हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जोसा की काउंसलिंग जो है वो खत्म ही होने वाली है और फिर जाके हमारा सीएसएबी यानी कि सीसेब की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सीसेब में पार्टिसिपेट करने से पहले बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर सीसेब की रिफंड पॉलिसी क्या है, क्या मुझे अगर सीट नहीं मिलेगा तो मेरे को फीस रिफंड कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस किस केसेस में जो है वो फीस को रिफंड किया जाएगा, हम विड्रॉ ले सकते हैं, और किस किस केस में जो है वो फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा, ताकि ये आइडिया पहले से लग जाए सो दैट जो है हम पहले से प्रिपेयर है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो सीसेब की फी रिफंड पॉलिसी के रिगार्डिंग बात कर रहे होंगे कि किस किस केस में आप लोगों के पैसे रिफंड कर दिया जाएगा और किस किस केस में आप लोगों को रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, सो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन सभी से पहले आप ऐसे जो भी चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कितना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है ना हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो समझदार हो, बेसिकली यही है कि रेगुलर वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस है जिस केस में आप लोगों को फीस को रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहला केस ऐसा कि जोसा में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब जोसा में पार्टिसिपेट किया और राउंड 6 तक में आप लोगों के पास कोई सीट है। ठीक है, लेकिन जाके के राउंड 6 में आप लोगों का मन किया कि मेरे को इस सीट को नहीं लेना है, मुझे विड्रॉ करवाना है, उस केस में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। 3000 रुपीज काट करके बाकी जो रिमेनिंग फी होता है आप लोगों का उसे रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीसेब में कैसे आप लोगों को रिफंड होगा। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों ने जो है वो सीसेब के फर्स्ट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, अब सीसेब के फर्स्ट स्पेशल राउंड में आप लोगों के पास कोई सीट होता है, आइदर आप लोगों के पास कोई नया सीट मिलता है सीसेब के फर्स्ट स्पेशल राउंड में, या फिर जोसा के राउंड 6 तक में आप लोगों को जो सीट मिला हुआ था वो रिटेन है। तो इस केस में आप लोग विड्रॉ ले सकते हो, अगर अपनी मर्जी से विड्रॉ लेना है तो विड्रॉ ले सकते हो। ठीक है ना, आप लोगों का फीस रिफंड कर दिया जाएगा, पैसे रिफंड कर दिया जाएगा, 3000 रुपीज काटेंगे, बाकी रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो एक तो आप लोग खुद अपने मन से विड्रॉ ले सकते हो, या फिर जाके आप लोगों को सीट मिल गया लेकिन आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किया, इस केस में आप लोगों का सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। या फिर जाके के आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं हुआ, इस केस में भी जो आप लोगों का जो सीट मिला हुआ उसे कैंसिल करके फीस को रिफंड कर देंगे। या फिर जो है वो थर्ड केस क्या है कि आप लोगों को सीट मिला लेकिन आप लोगों ने विलिंगनेस सबमिट में जो है वो सीसेब में आप लोगों ने क्या किया, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ठीक है ना, इस केस में भी आप लोगों के पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस क्या है कि वही आप लोगों को सीसेब के स्पेशल राउंड में आप लोगों के पास कोई सीट है और आप लोगों ने सब चीज कर दिया, लेकिन विलिंगनेस सबमिट में आप लोगों ने क्या किया है, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ठीक है, यानी कि जो भी सीट आप लोगों को मिला होगा स्पेशल राउंड 1 में उसे आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है यानी छोड़ दिया है, और आप लोग जो है वो सेकंड स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सेकंड स्पेशल राउंड में जाओगे, लेकिन सेकंड स्पेशल राउंड में अगर कोई सी भी सीट उनके तरफ से नहीं मिलती है तब भी आपके पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अच्छा, जोसा का एक और बात भी है कि जोसा का जो है वो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक के बीच में अगर आप लोगों के पास कोई सीट है, आप लोगों ने सारी चीजें कर लिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, फी पे कर दी, सब चीज कर दिए हो, वो जो फी होता है वो कौन सा होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी होता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के बच्चों आप लोगों को बताइए, मैंने एक वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पार्सल एडमिशन फी भी पे करना होता है, जिसे पीएफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है पीएफ यानी कि पार्सल एडमिशन फी जो है वो पे नहीं किए हैं, उस केस में क्या होगा कि आप लोगों की सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों का जो फीस होगा उसे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया है कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जिस केस में आप लोगों को फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कौन से केसेस है जिस केस में आप लोगों को फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा। सीसेब की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहला केस ऐसा है कि आप लोगों को सीसेब के स्पेशल राउंड 2 तक में आप लोगों के पास कोई सीट है। ठीक है, चाहे आप लोगों को नया सीट मिला हुआ है या फिर जोसा वाला सीट ही आप लोगों के पास रिटर्न है, लेकिन आप लोगों ने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किए होगे, उस केस में भी आप लोगों की सीट को कैंसिल कर देंगे और आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में फी पे किए होगे वो आप लोगों को रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड केस ऐसा है हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट्स इन स्पेशल राउंड 2 एंड फेल्ड टू पे दी सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है ना, तो बेसिकली वही है कि आप लोगों को जो है वो सीसेब के स्पेशल राउंड 2 तक में कोई सीट मिला हुआ लेकिन आप लोगों ने फी नहीं पे किया। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में फी पे किए होगे वो आप लोगों को रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस यही है कि आप लोगों को सीट मिला, आप लोगों ने फी पे किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो, लेकिन आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं था, डॉक्यूमेंट आप लोगों का सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल हो गया है, उस केस में भी आप लोगों को कोई सा भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, हम लोग साफ शब्दों में कहें तो बेसिकली बात ये है कि सीसेब के स्पेशल राउंड 1 तक में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग खुद से रिफंड लो, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, जो मैंने बताया केसेस, उस केस में आप लोगों को फीस मिल जाएगा, यानी कि सीसेब के स्पेशल राउंड तक में फीस आप लोगों को मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सीसेब के स्पेशल राउंड 2 में जाके आप लोगों को नहीं मिलेगा। सीसेब के स्पेशल राउंड 2 में जाके एक ही केस है जिस केस में आप लोगों को पैसा मिलेगा, वो केस ऐसा है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो सीसेब के स्पेशल राउंड 2 तक में, लेकिन आप लोगों के पास कोई सा भी सीट नहीं होता है सीसेब के स्पेशल राउंड 2 तक में, उस केस में आप लोगों को फीस रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब लॉजिकली इसको हम समझे तो बेसिकली
मुश्किल बात यही बच्चों कि सीसेप की स्पेशल राउंड 2 तक में आप लोग चले गए, ठीक है। उस टाइम तक में आप लोगों के पास कोई एक सीट होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो बच्चों, अगर आप लोग विड्रॉल ले लोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग तो विड्रॉल ले लिए, ठीक है, उनके एक सीट जो है रिमेन वैकेंट बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद फर्दर राउंड भी नहीं होगा, तो कैसे फुल करेंगे, है ना। तो वैकेंट सीट रह जाएगा, इसी की वजह से वो फीस को रिफंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे सीसेप के फर्स्ट स्पेशल राउंड में अगर कोई बच्चा विड्रॉल ले भी रहा है, सीट वैकेंट भी रहेगा, उस सीट पे एडमिशन जो है वो सीसेप की स्पेशल राउंड 2 में ले सकते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो है सीसेप की स्पेशल राउंड 2 में जो है रिफंड नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को कोई सा भी पैसा जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग शुरू से वीडियो को देख रहे हो तो अगर कोई और डाउट है कि मैं उससे बता देना। इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग का पैसा डूब जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों सीसेप की स्पेशल राउंड में जो है आप लोग का काफी हाई रैंक पे भी आप लोग को सीट मिल रहा होता है। 1.5 से लेकर 2 लाख रैंक पे भी जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को एनआईटीज मिल रहा होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे जीएफटीएस वगैरह तो 3-3, 4-4 लाख रैंक पे भी आप लोग को सीसेप ब्रांच मिल रहा होता है और 5-5 लाख रैंक पे भी आप लोग को जो है वो कॉलेज मिल रहा होता है, ठीक है। बट यही है कि देखो कॉलेज तो आप लोग को मिल जाएगा, बट मैटर ये करता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उस सभी के लिए आप लोग हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे इंस्टा कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर आप सभी के साथ डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जाकर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहां पे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट है, ठीक है। एंड देन जाके आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनल चॉइस करवाई जाएगी, ठीक है। और ये 100% है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। 5-6 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, पूरा रटा हुआ है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा एनआईटीज, कौन सा ट्रिपल आईटीज, क्या कॉलेज मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आगे के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से बाय कर लेना। अब इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बाद में इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 1499 ही इसका प्राइस है, लेकिन यही है कितना फी पे करने के बाद जाकर के आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग को मिल जाएगा। इस चैनल पे बहुत सारे काउंसलिंग करवाया जाता है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। हमारे पास लगभग 2000+ स्टूडेंट है, हर एक काउंसलिंग को मिला दिया जाए तो, और हर एक बच्चे सेटिस्फाई है, ठीक है। सो इसलिए आगे के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से बाय कर लो, सो दैट हम लोग आप लोगों की हेल्प कर पाए और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग को दिलवाते जाए, ठीक है ना। और वही है कि अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक, जब तक आप लोग का कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग आप लोग का साथ दे रहे होंगे। आप लोग सारे डाउट जो है हमसे पूछ रहे होंगे डायरेक्ट कॉल पे, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से बाय कर लेना। कोई और डाउट है कि मैं उसे बता देना, चाहे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।